हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आप इतने दिन बाद ना कोई अपडेट ना कोई वीडियो, फिर अचानक से। सो बच्चों, इस पर हम यही कहेंगे कि लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे इंसान किसी काम को नहीं कर पाता है। सो इसी वजह से मेरी लाइफ में भी ऐसा फेज था, हालांकि वो फेज तो ख़त्म हो गया ईश्वर की कृपा से। सो अब वापस हम आ गए हैं, वापस से हम लोग फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुसियाज्म के साथ वापस से अपनी पढ़ाई को कंडक्ट करते हैं, वापस से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब तुम लोग कहोगे कि सर अरे तो बड़ा टफ चैप्टर है, कहाँ शुरू कर दिया है इसको, पहले कोई आसान चैप्टर शुरू करना चाहिए था। अरे कुछ टफ नहीं होता है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है अकाउंट्स आपका। एक ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको जिसकी वजह से आपका ये BRS जो है यूं चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्टली हम इसमें एक लाइन ऐड करेंगे कि ये आपका एक स्टेटमेंट है, कोई पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। यहाँ पर जो ये रिकॉन्सिलिएशन है, इस रिकॉन्सिलिएशन का मीनिंग क्या होता है, मिलाना। किसको किससे मिलाना? जो आपकी कैश बुक होती है, उस कैश बुक को किससे मिलाते हो? आप लोग अपनी पासबुक से मिलाते हो। कैसे मिलाते हो देखते हैं। देखो भाई, आप लोग अपने बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, तो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस आप अपने रिकॉर्ड करोगे कैश बुक में, ठीक है, जो कैश बुक में बैंक साइड है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे कि कोई कस्टमर ने आपके अकाउंट में जमा कर दिया पैसा, ठीक है, पेमेंट करनी थी आपको, उसने बैंक में कर दिया, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस बात की, या तो फिर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, या बैंक ने आपका बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए एज अ बैंक चार्जेस के नाम पर, ठीक है। तो ये तमाम टाइप के क्या होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो उसको आप लोग क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। एट द सेम टाइम बैंक भी क्या करता है, इसको रिकॉर्ड करता है। अब बैंक इसको कैसे रिकॉर्ड करता है वो भी है अलग बात है। तो जैसे मान लेते हैं ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए, एक बंदा है, मान लेते हैं उसका नाम मोमोज था। अब इसका नाम सुन के कई लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इसका क्या है, यहाँ पे एक बैंक है, कोई बैंक इसका हो सकता है। तो इसने जब अपना रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन को, ये कहाँ रिकॉर्ड करेगा अपने ट्रांजैक्शन को, कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। एट द सेम टाइम बैंक भी आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारे डिटेल्स होती हैं ट्रांजैक्शन की, जो क्या होती है, पासबुक होती है। मिली होगी ना पासबुक, ठीक है। तो बैंक में यहाँ पे पासबुक हो गया, यहाँ पे कैश बुक हो गया। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका कैश बुक और पासबुक जो होता है टैली नहीं करता है। इसको हम लोग को बराबर रखना होगा कि इसका बैंक कॉलम कैश बुक का और इसका जो पासबुक है, ये दोनों टैली करना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं होगा, कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो भाई कैसे काम बनेगा कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक का बैलेंस तो इतना होना चाहिए, लेकिन बैंक कह रहा है तुम्हारा बैलेंस तो इतना है, ऐसे कैसे काम बनेगा, गफला कहां से हुआ। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे ये BRS, एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है, एक फॉर्म प्रिपेयर करती है, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आई बात। अब जैसे कि मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कि 31 मार्च को, ठीक है, आपने किसी को चेक दे दिया कि जाओ मेरे बैंक से ले लेना, ठीक है, 1 लाख का दे दिया चेक आपने। अब 31 मार्च को वो गया ही नहीं आपके बैंक अकाउंट में, या अपने बैंक अकाउंट जैसे भी वो गया ही नहीं। तो उसके बाद वो 4-5 दिन बाद गया, लेकिन 31 मार्च को तो आपका तो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। सो यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो आपने पेमेंट कर दी है, आप तो अपना बैंक कॉलम जो है कम कर दोगे, लेकिन इसने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो तभी कहेगा ना जब मेरे पास कोई आएगा तभी तुम पैसा देंगे, समझ में आई बात। तो ये ऐसे क्या होते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब जब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, 4 तरीके से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहला क्या होता है हम लोग का, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि क्या होता है आपका, पॉजिटिव बैलेंस होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो गया आपका, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट हो गया मतलब ये नेगेटिव, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात। फिर थर्ड केस क्या है आपका, डेबिट बैलेंस एज पर
पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से है, इसमें क्या डेबिट बैलेंस है, और पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, उल्टा चलता है, डेबिट का मतलब वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा अगेन अनफेवरेबल बैलेंस, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हम लोग कहते हैं, इस केस में भी और इस केस में भी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल बैलेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रहती बात। तो जल्दी से नोट करिए, फिर एक आसान ट्रिक बताते हैं आपको, ये सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे स्टेटमेंट पे आप लोग मेंटेन करोगे। चलिए जल्दी करिए। तो पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर फॉर्मेट देखने के बाद क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सा है, इसका यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो गया, प्लस आइटम माइनस आइटम। भाई देखो जब आप ट्रांजैक्शंस को इसमें जब बीआरएस में रिकॉर्ड करोगे तो भाई जो डिफरेंसेस हैं आपके कि जिसकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक टैली नहीं कर रही है, भाई बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक टैली नहीं करती है, जैसे कि कस्टमर ने जमा कर दिया बैंक में, आपको पता नहीं है इस बात का, समझिए बात को, या और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई से ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शंस नहीं टैली कर पाते हैं, आपकी कैश बुक और पासबुक नहीं बराबर दिखा पाती है। तो इसलिए कुछ आइटम्स को हमको प्लस करना पड़ता है, एट द सेम टाइम कुछ आइटम्स को क्या करना पड़ता है, हमको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब आज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, 4 केसेस मैंने बताए, जो मैं रूल आपको बताऊंगा वो दोनों पे अप्लाई होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो हम आपको मूल मंत्र बताएंगे आज वो दोनों जगह अप्लाई होगा। फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे भी वो डिस्प्ले हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको भी कन्वीनियंट होगा। He prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2017। तो ठीक है, डेट तो मैंने पहले से यहाँ मेंशन कर दी हुई है कि 31st मार्च 2017 को हम यहाँ बनाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे क्या होता है, तैयार होता है ये। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, पहला ट्रांजैक्शन दिए हुए है कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो देखो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो बैलेंस किसके हिसाब से दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक के हिसाब से, लेकिन कैश बुक के हिसाब से बैंक कॉलम है। तो भाई ये तो पूरा कैश बुक में बैंक कॉलम का और पासबुक का तो खेल ही है यहाँ पे, तो सीधा हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और डेबिट बैलेंस को ने बताया था कैश बुक का क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है, प्लस में होता है, और बैलेंस कितना है आपका 3,72,000। तो यहाँ पे मैंने 3,72,000 लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे ऐड, तो कुछ आइटम आपके क्या होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे, और वहीं पे नीचे आप लोग थोड़ा लिख दोगे कुछ आइटम आपके क्या होंगे, लेस होंगे। पहले ऐड का जाएगा फिर लेस का हो जाएगा, ऐसे यहाँ चलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे चल सकता है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 भी चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नंबर नहीं करते इस पे। तो पहला क्या है आपका, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड टू दी बैंक फॉर पेमेंट। अब देखो चेक आपने इशू तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो पेमेंट के लिए बैंक में नहीं दिखा रहा है। चेक इशू कर दिया आपने, वो बंदा गया ही नहीं होगा बैंक में पेमेंट लेने के लिए। अच्छा, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाए सर, आपने बात तो बताया नहीं। देखो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैश बुक दिया हुआ है, अब जाएंगे कहाँ हम लोग, किसको फॉलो करेंगे, पासबुक को। जो बुक स्टार्टिंग में दी रहेगी उस बुक के अगेंस्ट में दूसरी बुक को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पासबुक होती तो सर क्या कैश बुक फॉलो करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में उसको फॉलो करेंगे। अब देखो अपने एक हाथ पे एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पे आप लोग लिख लो सीबी और दूसरे हाथ में लिख लो पीबी, कैश बुक, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पासबुक। एक हाथ में सीबी लिख लो, कोई भी हाथ में जो आपको अच्छा लगे अपना हाथ, वो सभी हाथ अच्छे हैं, और दूसरा क्या लिख लो, पासबुक लिख लो। ठीक है, एक में कैश बुक लिख लो, एक में पासबुक लिख लो, लिख लिया। अब इसका देखो मेरा जो रिंग वाला हाथ है ये मेरा क्या है, पासबुक है, ठीक है, और मैं इसको कंसिडर करता हूँ गॉड। भाई कैश बुक है, कैश बुक के अगेंस्ट में दूसरी बुक जो जा रही है वो क्या है, पासबुक है, जिसको आप फॉलो करोगे, पासबुक को फॉलो करोगे तो पासबुक को मैंने गॉड मान लिया। तो मेरा रिंग वाला हाथ क्या हो गया, मेरा ये पासबुक हो गया, और पासबुक को क्या मान लिया, मैंने गॉड कंसिडर कर लिया। सो सर कैश बुक को क्या मानेंगे, कैश बुक को लोग डिवोटी मान लेते हैं, भक्त मान लेते हैं। अब भक्त क्या करेगा, भगवान को फॉलो करेगा ना, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि चेक इशूड टू क्रेडिटर्स
चेक आपने इशू किया क्रेडिटर्स को। अच्छा, चेक इशू आप करोगे, मान लेते हैं टैली कर रहा है बैलेंस, ठीक है, चेक इशू किया आपने। अब चेक इशू करोगे, सबसे पहले आपका बैलेंस कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस गिरेगा कहाँ, आपकी कैश बुक में। चेक आप इशू कर रहे हो ना, बैंक तो इशू कर नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप ही कम करोगे अपने कैश बुक में बैंक कॉलम को, तो ये गया आपका कैश बुक नीचे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे क्यों गया, क्योंकि आपने उसका बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि चेक इशू कर दिया तो डेफिनेटली बैलेंस नीचे जाएगा, बैलेंस कम होगा एज कंपेयर टू पासबुक। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन कह रहा है कि बैंक में पेमेंट प्रेजेंट नहीं हुई है, तो पेमेंट प्रेजेंट नहीं हुई ना, भगवान तो ऊपर ही है, भगवान पासबुक है, हम लोग फॉलो क्या कर रहे हैं, हम लोग पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। दिया क्या गया ऊपर, दिया गया कैश बुक, कैश बुक के अगेंस्ट फॉलो करना है हम लोग को। तो भगवान गया, भक्त गया नीचे, भगवान तो ऊपर ही बैठे हैं, गॉड तो ऊपर ही बैठे हैं। अब भक्त क्या करेगा, इसी को फॉलो करेगा, जब इसको फॉलो करेगा तो क्या ऊपर आएगा, यानी कि भक्त जो है भगवान को फॉलो करते हुए क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अमाउंट कितना है आपका 72,000, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्टकट आप लोग लिख सकते हो या फिर पूरा भी उतार लोगे, नंबर नहीं कटेगा, ट्रांजेक्शन पूरा उतार सकते हो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना है आपका अमाउंट 72,000। नेक्स्ट पे आते हैं, एक बार फिर देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग तरीका है ये। फिर क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक, ठीक है। अब डिविडेंड रिसीव किया बैंक ने, मान लेते हैं बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा या कुछ भी करके रखा होगा, उसका आपको डिविडेंड आ रहा है। जब डिविडेंड आ रहा है, मेरा रिंग वाला हाथ मेरा पासबुक था, पासबुक गॉड थे, तो गॉड गए ऊपर, मतलब डिविडेंड आया, बैंक का ट्रांजैक्शन, बैंक में अमाउंट क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो भक्त नीचे रह के क्या करेगा, भक्त तो अपने भगवान को फॉलो करेगा ना, तो कैश बुक भी क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा ऊपर, मतलब ये भी क्या करेगा, अपने बैलेंस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव किया बैंक ने, ठीक है, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं है, कितने से 5,000, तो यहाँ पे भी इसको शॉर्टकट लिख सकते हो, ये हो गया था 1 आपका, ये हो जाएगा 2, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, आप मत करना, नंबर भी शॉर्टकट में मिलेगा आपको, समझे रहना। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक, बैंक ने क्या दिया है आपको, इंटरेस्ट दिया है। जब वही सेम सीन हो गया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो क्या हो जाएगा, कैश बुक आपकी तो अपनी जगह पे है, पासबुक आपकी ऊपर हो जाएगी, तो कैश बुक भी क्या करेगा, प्लस करेगा, भगवान जी गए ऊपर तो भक्त भी क्या होगा, ऊपर आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड, इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। अमाउंट कितना है 1250, ये 1250 भी हमने कर लिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर क्या दिखा रहा है नेक्स्ट आपका, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, कि चेक आपने डिपॉजिट किया बैंक में, आपके पास कोई चेक आया होगा, अब चेक को आपने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अब तक उसको किया ही नहीं है क्रेडिट आपके अकाउंट में। तो जब चेक, ये आपका क्या था, कैश बुक था, ये आपका पासबुक था, जब चेक आपने डिपॉजिट किया, आप क्या समझोगे कि मेरी कैश बुक तो गई ऊपर, लेकिन पासबुक नीचे ही है। अब नीचे ही तो क्या करेंगे, भगवान तो नीचे है, भक्त ऊपर कैसे जाएगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। समझ में आई बात। फिर समझिए कि आपने चेक जमा किया बैंक में, जमा किया बैंक में, तो ये ऊपर गई आपकी कैश बुक, अब कैश बुक ऊपर गई, लेकिन बैंक ने तो आपका पेमेंट को भी क्रेडिट किया ही नहीं है आपके अकाउंट में। जब नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैली करने के लिए माइनस करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को। तो ये लेस आइटम में आएगा, चाहे यहाँ 4th लिखो चाहे यहाँ 1 लिखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे पूरा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट है आपका 15,400, तो ये 15,400 आपका यहाँ माइनस में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों इतनी बात, सही है सब कुछ, फिट। फिर क्या है, बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक ने क्या किया, चार्जेस किया। अब बैंक है, बैंक पैसा काट रहा है, चार्ज किया,
पासबुक गया नीचे तो कैश बुक भी क्या होगा, नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे सेम सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, ये बैंक चार्जेस आपका हो जाएगा कितना 200 से, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे 200 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। अब यहाँ पे इंटीमेशन मतलब क्या है, इंटीमेशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन कि चेक आपने क्या किया है, डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। चेक जो हो गया डिसऑनर्ड हो गया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपनी कैश बुक में अप्लाई कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग अगेन कि चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में, डिसऑनर्ड, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैश बुक में। समझे बात को। तो भाई हमने चेक डिपॉजिट किया था, अब चेक क्या हो गया हम लोग का, डिसऑनर्ड हो गया है। तो हमारा ये गए भगवान जी नीचे, तो कैश बुक भी क्या होगा, यानी कि भक्त भी क्या होगा, नीचे ही आएगा। तो अमाउंट कितना है हम लोग का यहाँ पे 320 से क्या कर लेंगे हम लोग इसको अगेन लेस कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। लास्ट क्या है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ। तो बैंक ने क्या किया है, हाउस टैक्स पे किया है हम लोग के बिहाफ में। कभी कभी होता है ना कि बैंक हम लोग को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं कि भाई मेरे बिहाफ में तुम पेमेंट कर देना, बिना मेरे कहे हम लोग को आज ही बोल देना है ये बात, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं है इसके लिए कैश बुक ने कि बैंक में पे किया है कि नहीं पे किया। तो बैंक ने पे कर दिया, अगेन भगवान जी गए नीचे, यानी कि पासबुक गए नीचे, क्योंकि बैंक ने पे कर दिया, लेकिन कैश बुक को कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो कैश बुक क्या करेगा, कैश बुक नीचे आएगा अपने भगवान को फॉलो करते करते। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये फोर्थ वाला, ऐसे इसको भी पूरा लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 350 आ जाएगा। चलो ये पूरा क्वेश्चन तो हो गया। अब भाई ऊपर क्या, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक ही आएगा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, बैलेंस एज पर पासबुक ही आएगा। क्यों, क्योंकि जिसको हम लोग फॉलो करते हैं उसका नाम ही नीचे आएगा। सर आपने यहाँ डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा, डेबिट या क्रेडिट लिखोगे, लेकिन तब जब इसको प्लस करके इससे माइनस करोगे। अगर माइनस आइटम ज्यादा है किससे, प्लस आइटम से, तो यहाँ पे पासबुक में माइनस आइटम क्या होता है, डेबिट होता है ना, तो यहाँ डेबिट अप्लाई कर दोगे। और अगर मान लेते हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि प्लस आइटम ज्यादा है माइनस आइटम कम है, तो बैलेंस क्या रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पासबुक में जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस कैरी करता है। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके फिर अमाउंट जो आएगा वो अमाउंट यहाँ पे आप लोग लिख लोगे, और इसको क्या कर लोगे, पहले ही से ही क्लोज कर लोगे। समझ है बात को बच्चों। जरूरी नहीं है इस तरह ये टैली करे, क्योंकि यहाँ का बैलेंस आप ये लिख रहे हो, बैलेंस शीट नहीं है, ध्यान रखना है ये। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। काफी इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।